स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिखता है तो यस लिखिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा। देखिए, कल आपको पेप्टाइजेशन मेथड बता रहे थे जो पूरा तरीके से बता नहीं पाए थे, तो एक बार मैं बोर्ड आपको दिखाऊंगा, बोर्ड पे दिखाऊंगा, ठीक है। बोर्ड कैसे, एक्चुअली ये ड्राइंग है, ड्राइंग आपको बहुत नेसेसरी एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ। अगर आप में से किन्हीं को लगता है कि ड्राइंग एग्जाम में बनाना चाहिए तो आप बना सकते हैं यार, नोट डाउन कर लेंगे अभी। बोर्ड दिख रहा है अभी सबको? बोर्ड दिख रहा है? देखिए, हमने कल केमिकल मेथड से सोल पार्टिकल्स को बनाते हुए देखा था कि केमिकल मेथड से क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं जिससे सोल पार्टिकल्स बनाया जाता है, ठीक है। अभी सपोज कीजिए उस सोल पार्टिकल्स को हमने ले रखा है, डिस्पर्शन मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम में हमारा सोल पार्टिकल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। अभी सोल पार्टिकल्स की अगर डेंसिटी ज्यादा होती है, मान लीजिए यहाँ पे सोल पार्टिकल्स है आपके पास, अगर इन सोल पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा हो जाए, ये सोल पार्टिकल्स करेंगे क्या कि ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे नीचे जाके ये बैठ जाते हैं, ठीक है। ये पीपीटी के जैसा नीचे जाके आपको बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद ये क्या दिखाएगा, एक ट्रू सोल्यूशन का फॉर्मेशन दिखाता है। तो यहाँ आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा एक फ्रेश पीपीटी। एक फ्रेश पीपीटी आपको देखने को मिलेगा अगर सोल पार्टिकल्स यहाँ बैठ जाते हैं तो। अभी सोल पार्टिकल्स अगर बैठ गए हैं तो हमको इस सोल पार्टिकल्स का कोई काम नहीं, तो करना क्या पड़ता है कि सोल पार्टिकल्स को वापस से कोलोइडल सॉल्यूशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करना होता है अपने को कि जो भी हम सोल पार्टिकल्स ले उसमें से कोई ना कोई एक आयन उस इलेक्ट्रोलाइट में इन्वॉल्व होना चाहिए। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पे हमने FeOH होल 3 का हमने सोल पार्टिकल्स लिया है, ठीक है। तो ये FeOH होल 3 का सोल पार्टिकल्स पे एक आयन हमारा आयरन का होगा, एक आयन हमारा हाइड्रोक्सिल आयन का होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा हमें सर्च करना होगा जिसमें कि एक कॉमन आयन हमको देखने को मिले। एक कॉमन आयन देखने को मिले। अब सपोज कीजिए यहाँ पे FeOH होल 3 के जगह हमने दूसरा सोल ले लिया, ये Ag का। सिल्वर सोल भी हमने कल देखा था केमिकल मेथड में कि सिल्वर सोल भी बनता है, गोल्ड का सोल बनता है। तो अगर सिल्वर का सोल अगर होता है हमारे पास तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसा आयंस लेंगे या एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें हमको सिल्वर का एक कॉमन आयन मिलता हो। तो हम क्या करेंगे उसमें या तो AgCl ले लेंगे, चाहे AgI ले लेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा और ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स या यहाँ से सोल्स को और चार्ज करेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा वापस से, हमको वापस से कोलोइडल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मतलब जो चार्ज पहले यहाँ पे था वो चार्ज हमको वापस से देखने को मिलेगा, और इस तरीके से हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है।
ये प्रोसेस जो है ये हमारा पेप्टाइजेशन का प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं पेप्टाइजेशन का प्रोसेस। ये हमारा पेप्टाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस में आपको क्या यूज करना है, देखो प्रोसेस कहता क्या है कि ये मेथड आपको यूज रखना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी ऑफ सोल, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी ऑफ सोल प्लस इलेक्ट्रोलाइट, ये हमको दे देगा सोल पार्टिकल्स, ये हमको दे देगा सोल पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो हमने सोल बनाया था उसका जब पीपीटी बन जाता है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करने के बाद, ये इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करने के बाद हमको कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और ये इसका बेसिक फंडा है। इसमें किसी को डाउट है कुछ इस पेप्टाइजेशन प्रोसेस में? इस पेप्टाइजेशन प्रोसेस में किसी को डाउट है? देखिए, इस प्रोसेस में कई बार ये भी यूज किया जाता है कि इस प्रोसेस में कई बार ऐसा भी यूज होता है कि सपोज कीजिए आपके पास एक ट्यूब है और उस ट्यूब में हमने क्या किया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल डाल दिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी डाला है इसमें। उसके बाद इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, चाहे KOH ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, जो आयंस कॉमन आयंस हो वैसा। उसके बाद इसमें वाटर यूज किया जाता है, डिस्पर्सन मीडियम बनाने के लिए, ताकि ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम सोल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस मेथड्स को भी पेप्टाइजेशन मेथड कहा जाता है। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, और पेप्टाइजेशन, ये पूरा प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। पीपीटी का मतलब होता है वो प्रेसिपिटेट जो नीचे जाके बैठ जाता है रिएक्शन के वक्त, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे जाके बैठ जाएगा, उसको हम पीपीटी शॉर्ट टर्म में कहते हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को? आगे चले, एक बार आप देख लीजिए क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसके बाद कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी लोग? देखिए यहाँ पे प्रोसेस कहता क्या है, देखिए प्रोसेस मैंने जो समझाया वही यहाँ वर्डिंग्स में लिखा हुआ है। पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सोल। जो पीपीटी हमको मिला है, प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीटी, उसको कोलोइडल सोल में कन्वर्ट करने के लिए, कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको पेप्टाइजेशन कहते हैं। बाय सेकिंग इट विद डिस्पर्सन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिस्पर्सन मीडियम में उसको डाला जाता है और इलेक्ट्रोलाइट में डालने के बाद उस ट्यूब को हिलाया जाता है थोड़ी देर। The electrolyte used for this purpose is called peptizing agent। यहाँ पे जो मैंने आपको बोर्ड दिखाया था, उस बोर्ड में जो KOH या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा उसको पेप्टाइजिंग एजेंट कहा जाता है। This method is applied generally to convert a freshly prepared precipitate into a colloidal sol। देखिए यहाँ पे जो सोल का फॉर्मेशन हुआ है, जो सोल का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको हम कहेंगे, अगर यही सोल जाके नीचे बीकर में बैठ जाता है तो उसको हम कहेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल। जैसे यहाँ गोल्ड का सोल फॉर्मेशन हो, अगर ये नीचे जाके बैठ जाए तो इसको हम कहेंगे फ्रेशली गोल्ड सोल है।
देन सिल्वर का सोल है, तो ये भी अगर नीचे बैठ जाए, नीचे बैठता क्यों है, तो अपने वजन के वजह से बैठ जाता है, डेंसिटी इनकी ज्यादा हो जाती है, इस वजह से ये बैठते हैं। या फिर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इस वजह से भी बैठ जाते हैं। ये देखिए ध्यान दीजिए, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए तो भी ये नीचे बैठ जाता है, अगर डेंसिटी बढ़ जाए तो भी ये नीचे बैठ जाते हैं। तो ये जो नीचे बैठ जाएंगे उनको हम कहते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्स। अब इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल में हम करते क्या है, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। तो ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट adsorbs one of the ions of the electrolytes on its surface। पेप्टाइजेशन में क्या है, एक आयंस को वो पीपीटी अपने आप अपने अंदर एड्सॉर्ब करता है। दिस कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन प्रेसिपिटेट्स। इसके वजह से उस पीपीटी के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, which ultimately break up into smaller particles of the size of the colloid। जो धीरे धीरे कोलोइडल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं, मतलब जो बड़े साइज के हैं वो ब्रेक होके छोटे साइज में चले आते हैं और कोलोइडल रेंज में चले आते हैं। कोलोइडल रेंज क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। अब पहला एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अब उसी एग्जांपल को दिखाया गया है FeOH होल 3। यहाँ पे देखिए वहां मैंने KOH लिया था, यहाँ FeCl3 लिया गया है एज ए पेप्टाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया गया है। तो कोई भी एक आयन जो कॉमन होगा हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ Fe लेके एक कॉमन आयन यूज किया गया है और पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है। इसी जगह पे अगर हम OH ले लेते, KOH लेते, तो यहाँ पॉजिटिव के जगह पे नेगेटिव चार्ज रहता। ध्यान दीजिए, जो आयन कॉमन होगा उस आयन का यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा उस सोल के ऊपर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने FeOH होल 3 यूज किया है और हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट NaCl डाल देंगे, ठीक। तो ना ही इसमें सोडियम कॉमन रहेगा और ना ही क्लोरीन कॉमन रहेगा, तो उस वजह से आपका कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, जिस वजह से आपको सोल का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो हमको इलेक्ट्रोलाइट कैसा लेना है, एक कोई ना कोई एक आयंस कॉमन होना चाहिए, और जो आयन कॉमन होगा वही यहाँ पे चार्ज दिखाएगा। अगर यहाँ KOH लेंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे जो कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस जगह पे हमने इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट हमने जो यूज किया है वो इलेक्ट्रोलाइट हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हमको तो चाहिए FeOH होल 3 का सोल्यूशन, FeOH होल 3 का कोलोइडल सोल्यूशन चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया, उस इलेक्ट्रोलाइट का हमारे पास कोई काम नहीं। अब इस इलेक्ट्रोलाइट को हम यहाँ कहेंगे इम्प्यूरिटी। तो इस इम्प्यूरिटी को हटाने की जरूरत भी है, तो उसी को कहा गया है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल solution। देखिए, the process used for reducing the amount of impurities to a requisite minimum is known as purification of colloidal solution। वो प्रोसेस जिससे हम इम्प्योरिटी हटाएं उसको हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए सबसे पहला प्रोसेस है डायलाइसिस। डायलाइसिस जो प्रोसेस है ये बेसिकली आपके छन्नी का प्रोसेस है। घर में आप सबने छन्नी देखा है जिससे चाय वगैरह छानते हो, या छेना छानने के वक्त यूज करते हैं, या कुछ मिक्स हो जाए लिक्विड में तो उसको छानने के लिए यूज कर। मान लीजिए आपके पानी में अगर थोड़ा सा चावल गिर गया है, चावल छानना हो, चावल निकालना हो, तो हम छन्नी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम डायलिसिस कहते हैं। और एक चीज बताए, डायलिसिस का जो मैक्सिमम यूज है वो ब्लड के प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको समझे कैसे। देखिए डायलिसिस समझना कैसा है, ये एक तरह से ध्यान रखिए, ये छन्नी है हमारे पास, और सपोज कीजिए आपको चाय ही छानना हो, तो आप करेंगे क्या घर पे कि आपने इसके ऊपर एक बर्तन के ऊपर या कप के ऊपर आपने छन्नी को लगा दिया। अब यहाँ से आप क्या करोगे कि चाय डालना चालू करोगे, ठीक। तो अगर आप चाय इसमें डाल रहे हैं तो यहाँ पे देखो चाय पत्ती आपकी ऊपर रह जाएगी, इस जगह पे आपको सिर्फ चाय पत्ती देखने को मिलेगा, और जो चाय है, दूध चाय जो चीनी घुल गया है वो आपको यहाँ पे नीचे में
देखने को मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअल में छन्नी का प्रोसेस है। अब इसको डायलिसिस प्रोसेस में यूज कैसे करते हैं? सपोज कीजिए यहाँ जो चाय पत्ती है ये आपका चाय पत्ती ना होकर के ये आपका सोल पार्टिकल्स है। ये आपका सोल पार्टिकल्स है। देखो इसको मैं ठीक से लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका सोल का पार्टिकल्स है। अब इसको आप क्या कीजिए, सपोज कि ये आपके घर में जो छन्नी है उस वो छन्नी की जगह आपने कपड़ा यूज किया। अब आप क्या करो, इस कपड़े को उठा लो और इस कपड़े को इस तरीके से आप उठाइए कि वो उठाने के बाद आपको ऐसा छोटा सा पोटली जैसा दे सके। ठीक, अब आपने क्या किया, इसको छोटा सा एक पोटली बना लिया जिसमें आपके पास यहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल्स है। जो चाय पत्ती हमने यूज किया है, सपोज कीजिए वो आपका कोलोइडल पार्टिकल्स है और इस टाइप से आपको मिल गया। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट था तो हो सकता है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट अभी भी प्रेजेंट हो एज ए इम्प्योरिटी। ठीक है, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे KOH यूज किया और ये KOH आपका एज ए इम्प्योरिटी अभी भी प्रेजेंट है। तो हम करेंगे क्या कि इस ये जो हमारे पास कपड़ा है, छन्नी है, इसको हम कहते हैं एक्चुअल में डायलाइजर मेम्ब्रेन। इसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं चाहे डायलाइजर कहते हैं। ठीक है, अब इस डायलाइजर को आप क्या कीजिए, इस डायलाइजर को आप एक ऐसे बर्तन में डाल दीजिए जिसमें पानी का फ्लो हो रहा है, जिसमें पानी का फ्लो हो रहा है और पानी हाई प्रेशर में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर है, वाटर का इनलेट है, यहाँ पे वाटर का इनलेट है और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वाटर का आउटलेट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास सोल पार्टिकल्स है इसके अंदर में। तो ये जो हाई प्रेशर से वाटर आ रहा है ये क्या करेगा, इन सोल पार्टिकल्स को यहाँ से धोना चालू करेगा। ठीक है, धोना चालू करेगा तो चूंकि वाटर है, वाटर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स को धो के निकालना चालू कर देंगे और इस जगह से हमको क्या होगा, फ्रेश सोल्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है, ध्यान दीजिए, जब हमको ये मेम्ब्रेन मिल गया, हमने सोल पार्टिकल्स ले लिया, तो इस सोल पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, एक ऐसे अपरेटस में डालेंगे जिसमें पानी का फ्लो हो रहा है। पानी नीचे से डाला जाता है और ऊपर से इसमें निकाला जाता है। देन पानी का कुछ प्रेशर होता है, इस प्रेशर की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट एज ए इम्प्यूरिटी है वो धुल के बाहर चला जाता है। क्योंकि ये पानी के फ्लो पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के धुलने पे डिपेंड करता है, तो ये जो प्रोसेस है ये आपका स्लो प्रोसेस होता है। ये हमारा बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, देखिए ये डायलिसिस का प्रोसेस है जो काफी स्लो है, बहुत धीरे 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 चलता है। यहाँ पे देखिए ड्राइंग मैंने दिखा रखा है। इस ड्राइंग में आपके पास इस ड्राइंग में आपके पास ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्रिस्टलॉइड, देखिए यहाँ क्रिस्टलॉइड लिखा हुआ है। क्रिस्टलॉइड का मतलब है कि कोलॉइडल सोल, मतलब सोल पार्टिकल्स प्लस क्रिस्टलॉइड मतलब सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस। ये जो क्रिस्टलॉइड लिखा है ये इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस के लिए दिया गया है, प्लस सोल पार्टिकल्स। अब यहाँ से पानी घुसता है हाई प्रेशर में और यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट को या कोलॉइड्स को धो धो के निकलता चला जाता है। तो वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड दोनों यहाँ से बाहर हो जाते हैं और हमको फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ से सोल पार्टिकल्स मिलेगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस। अभी देखिए ये डायलिसिस प्रोसेस और इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस में बहुत फर्क नहीं होता।
यहाँ पे देखिए हमने जो डायलिसिस का प्रोसेस यूज किया है, हमने जो यहाँ पे डायलिसिस का प्रोसेस यूज किया है, अब इसी डायलिसिस प्रोसेस में आप क्या कीजिए कि 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दीजिए। क्योंकि चूंकि ये हमारा स्लो प्रोसेस था, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस का स्पीड बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। और इलेक्ट्रोड्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो चार्जेबल चार्ज वाले हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, ताकि ऑपोजिट चार्ज वाले ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी, इलेक्ट्रोड्स को अट्रैक्ट करे, और जिससे कि हमारा ये प्रोसेस फास्ट हो जाए। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस का जो प्रोसेस है वो डायलिसिस का ही प्रोसेस है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स इसलिए यूज किया जाता है ताकि इस प्रोसेस को फास्ट किया जा सके, ताकि इस प्रोसेस को फास्ट किया जा सके। यही फर्क है डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में। ये जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है ये बेसिकली आपका यूज होता है ब्लड के प्यूरिफिकेशन में। जो किडनी में जब किसी का ब्लड खराब हो जाए तो उसके प्यूरिफिकेशन में इसको यूज करते हैं। यहाँ तक, तब तक यहाँ तक देख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। आप एक बार फटाफट पढ़ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है, जैसे हमने, चलो आपको वापस मैं बोर्ड दिखाता हूँ, एक बार बोर्ड देखिए और समझिए इलेक्ट्रोलाइट का यूज क्या होता है। जैसे देखो, ये हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमारे पास सोल्स हैं। ठीक है, अभी मान लो सोल्स के जगह हम यहाँ पे चॉक यूज करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हमने पानी लिया है, और पानी में हमने क्या किया, चॉक को डाल दिया, चॉक के पाउडर को डाल दिया, चॉक को नहीं। तो अभी होता क्या है कि चॉक का जो पाउडर है वो इस वाटर में हमेशा इधर से उधर ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, तो ट्रैवल करता है, लेकिन कभी भी कोई भी दो चॉक का पाउडर आपस में जाके सटता नहीं या चिपकता नहीं। तो इसलिए नहीं चिपकता क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, इस वजह से। ठीक है, अभी सपोज कीजिए यहाँ पे चौक ना हो करके हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कोई सोल लिया है, जो एग्जांपल हमने देखा था FeOH होल 3 का ये सोल है हमारा। तो इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन यूज किया गया, आयरन का मास ज्यादा होता है, तो डेंसिटी भी बढ़ेगा इसका। ठीक है, अभी डेंसिटी ज्यादा होगा तो ये होता क्या है, जब इसको हम मतलब प्रोसेस से, जब इसको हम केमिकल मेथड के प्रोसेस से बाहर निकालते हैं, तो ये अपने ही वजन के वजह से यहाँ नीचे जाके बैठ जाता है। ठीक,
अब नीचे जाके जब बैठ जाएगा तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जाके चिपक गए हैं। मतलब चिपक गए हैं मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया इसलिए दोनों चिपक गए। अब हम करते क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए जैसे आपको एग्जांपल दिया है FeCl3, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। आप यहाँ पे KOH भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक कॉमन आयन होना चाहिए, चाहे आयरन होना चाहिए चाहे OH होना चाहिए। अब देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट करेगा क्या, यहाँ पे जो कोलोइडल पार्टिकल्स आपका जो नीचे जाके बैठ गया है, यहाँ पे जो कोलोइडल पार्टिकल्स आपका नीचे जाके बैठ गया है सोल पार्टिकल्स, तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, इनको चार्ज सप्लाई करेंगे। आप सपोज कीजिए हमने Fe यूज किया, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, तो Fe के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पे Fe के ऊपर हमको देखने को मिलता है +3 चार्ज। और अगर यहाँ से KOH यूज किए तो यहाँ पे OH के ऊपर हमको देखने को मिलेगा -1 चार्ज। ठीक, तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट 3 KOH यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे OH 3 है इस वजह से। अब देखिए ये +3 क्या करेगा, ये चार्ज सप्लाई होगा किसको, तो इस सोल पार्टिकल्स को। जब ये सोल पार्टिकल्स को चार्ज सप्लाई कर रहा है तो इन सारे सोल्स में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसके वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज करेगा। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज करेगा तो जो हमारा कोलोइडल पार्टिकल्स पहले था, मतलब पहले जो ये डिस्पर्सन मीडियम मतलब वाटर में जो ये तैर रहा था, या यूं कहिए कि वाटर में नाच रहा था इधर उधर, वो वापस से नाचना चालू कर देगा। इसीलिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं इसमें, ताकि कोलोइडल पार्टिकल्स को चार्ज सप्लाई कर सके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट आपने कैसा यूज किया है। ठीक है, जो फास्ट और स्लो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ाऊं कि डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस दोनों प्रोसेस आपका सेम है। सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रोडायलिसिस में इलेक्ट्रोड्स यूज किया जाता है प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड तो हम समझेंगे कैसे। देखिए इस ड्राइंग को मैं आपको दिखा रहा हूँ वापस एक बार। इस ड्राइंग को आप ढंग से देखिए, एक एक वर्ड आप देखिए, फिर मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा इसको समझते कैसे। यहाँ पे देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन दिया हुआ है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जो ये डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखा रखा है, ब्लैक डॉटेड लाइन से, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रेशर लगाया गया है।
यहाँ पे प्रेशर, एक साइड में प्रेशर लग रहा है। जो येलो वाला सर्कल है ये हमारा सोल पार्टिकल्स है, और जो छोटे वाले ग्रे सर्कल है ये हमारे पास इम्प्यूरिटी है। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो, सबने फिल्टर पेपर देखा है, आप सबने फिल्टर पेपर पक्का देखा होगा, किसी ना किसी काम के लिए आपने यूज भी किया होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपके पास ये फिल्टर पेपर है, और इस फिल्टर पेपर का, देखो हर फिल्टर पेपर का कुछ ना कुछ पोर साइज होता है। जब आप फिल्टर पेपर को छन्नी के रूप में यूज करते हैं तो उसमें छेद होते हैं। ठीक है, वो छेद आपको नॉर्मली दिखता नहीं, क्योंकि वो छेद इस टाइप से है या इतना बड़ा है जो हमारे आंखों को ढंग से दिखे नहीं, लेकिन आप उसको अगर लेंस वगैरह से देखो तो आपको पोर्स इस टाइप से छेद उसमें देखने को मिलेगा। तो ये तो हमारा नॉर्मल फिल्टर पेपर है। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल फिल्टर पेपर है। अब देखिए, इस फिल्टर पेपर का जो ये पोर है, जो साइज मतलब होल का जो साइज है, जिसको हम देखिए पोर कहेंगे। अब एक चीज बता दूं, मैं बार बार होल वगैरह नहीं कहूंगा, इसको मैं पोर शब्द यूज करूंगा, तो आप भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसको पोर शब्द यूज करूंगा, पोर बेटर वर्ड है। तो फिल्टर पेपर का जो पोर साइज है ये इतना बड़ा होता है नॉर्मल फिल्टर पेपर का, कि जब हम यहाँ से कोलोइडल सॉल्यूशन को पास करेंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा क्या, कि इस पूरे फिल्टर पेपर से बाहर गिर जाएगा। जो सोल हम पार्टिकल्स यहाँ से डालेंगे छानने के लिए, तो इसका साइज इतना बड़ा होता है कि यहाँ से सोल पार्टिकल्स पूरा का पूरा गिर जाता है, तो छनाएगा तो कुछ नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर को, इस फिल्टर पेपर के जो पोर साइज है इसको छोटा करते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए इस फिल्टर पेपर को सपोज नहीं, इस फिल्टर पेपर को छोटा, पोर साइज को छोटा करने के लिए मान लीजिए इतना छोटा अगर किया जाए पोर साइज, तो उसके लिए एक सोल्यूशन यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं कोलोइडियन सोल्यूशन। ध्यान दीजिए, उस सोल्यूशन को कहा जाता है कोलोइडियन सोल्यूशन। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पेशली कोलोइड्स को छानने के लिए यूज किया जाता है। जो लिख रहे हैं लिखना बंद कीजिए अपने स्क्रीन पर। ठीक है, तो उस कोलेडियन सॉल्यूशन से होता क्या है कि आपका जो फिल्टर पेपर है ये नॉर्मल फिल्टर पेपर के जगह पे अल्ट्रा फिल्टर पेपर के जैसा काम करना चालू कर देता है, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, अब यहाँ से अगर अब अगर यहाँ से आप सोल पार्टिकल्स डालेंगे तो ये सोल पार्टिकल्स इस छेद में अटक जाएगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे आपको मिलेगा बाहर। ठीक है, तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को तेज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से प्रेशर का काम करते हैं, मतलब प्रेशर लगाते हैं ताकि ये प्रोसेस फास्ट हो सके। तो सेम सेम चीज यहाँ पे दिखा रखा है ड्राइंग में कि हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड है। इस मेथड में अल्ट्रा फिल्टर पेपर है। अब ये जो सॉल्यूशन यहाँ से डाला गया है, सॉल्यूशन में देखिए जब प्रेशर हम लगाएंगे तो इस प्रेशर से होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो ग्रे सर्कल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये जो ग्रे सर्कल आपको देखने को मिल रहा है, ये ग्रे सर्कल जो इलेक्ट्रोलाइट है, इम्प्योरिटी है, वो इस छेद से बाहर हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से बाहर हो जाएगा। और जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, सोल पार्टिकल्स है, इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर का पोर साइज छोटा हो जाने की वजह से यहाँ से पास नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे एक एरो है जो येलो सर्कल को रिटर्न होते हुए दिखा रहा है, और एक लंबा एरो है जहाँ से यहाँ पे ग्रे सर्कल को पास होते हुए दिखा रहा है। तो इस मेथड को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड कहते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस soluble impurities from source are passed through the pores of filter paper, which are reduced in size by impregnating with collodion solution to stop the flow of soul
पार्टिकल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पास होता है और जो फिल्टर पेपर है उसको कोलेडियन सोल्यूशन से हम इसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं। कोलेडियन सोल्यूशन इज ए 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल, ईथर और नाइट्रोसेल्यूलोज को मिला के हम कोलेडियन सोल्यूशन बनाते हैं। कोलेडियन सोल्यूशन और भी तरीके से बन सकता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड और गेलाटिन इसमें मिक्स कर दें। अगर इस नॉर्मल फिल्टर पेपर से हम गेलाटिन और फॉर्मल्डिहाइड को हम मिक्स कराएं या उससे वॉश कराएं तो हमको अल्ट्रा फिल्टर का फॉर्मेशन मिलेगा। देखिए एक मेथड मैंने यहाँ लिख रखा है और एक मेथड बता रहा हूँ, गेलाटिन और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इन दोनों को मिलाएं तो हमको अल्ट्रा फिल्टर पेपर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इट इज ए स्लो प्रोसेस एंड कैन बी स्पीड अप बाय अप्लाइंग प्रेशर और सक्शन। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है।